डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11th। सो एक और टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और टॉपिक के साथ हम लोग इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। आपने मुझे उम्मीद है कि जो प्रीवियस वीडियो हमने जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं ना, लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस, कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एक 10th में है और एक 11th में। ये वीडियो 11th क्लास को ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन ये अगर आप अपनी बुक में जो सीबीएसई सिलेबस की बुक है उसमें नहीं मिलेगा ये टॉपिक पर्टिकुलरली जेई मेंस स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया, तो वहाँ यूजफुल होगा ये। 10th में इसकी जरूरत नहीं है, 10th के स्टूडेंट्स को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 11th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस की, उनके लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल रहेगा। हमने इसके पिछले टॉपिक में जो जेईई मेंस के पर्पस से बनाया था, वहाँ हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने की कोशिश की थी। अब हम उसी ग्राफ को यूज़ करके लोकेशन ऑफ रूट्स समझने जाएंगे। अब लोकेशन से मेरा मतलब क्या है, मतलब व्हाट वी मीन बाय दिस लोकेशन। हम यहाँ पर कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हम जिस फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करने वाले हैं, सी दैट कंडीशन इज कि कंडीशन फॉर ए नंबर k इफ बोथ द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 आर लेस देन k। मीनिंग हम ये लेके चलते हैं कि चलिए fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, fx मतलब हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को fx कह दिया है। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है। इसका मतलब जब x इक्वल टू अल्फा होगा, जब x इक्वल टू बीटा होगा, तो ये x एक्सिस को कट करेगा। ओके, यहां तक हमें क्लियर है। इसका डिस्क्रिमिनेंट d है। एक चीज और हम याद रखेंगे कि d इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। दो और चीजें हम लोग ग्राफ से नोट करेंगे। जो हमने ग्राफ पे नोट किया था और वो था जस्ट मिनट, ओके, जैसे हमने ग्राफ में वर्टेक्स की बात की थी ना, अगर आपको याद होगा तो ग्राफ में हमने एक वर्टेक्स लिया था जो कि माइनस का b/2a, आई थिंक वी आर मिसिंग समथिंग है ना, मे बी। लेट मी फर्स्ट अरेंज इट ए लिटिल बिट ना, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है कि पेन शायद अरेंज वर्क नहीं कर रहा है, स्क्रीन हमारा। ओके, सो हमने एक वर्टेक्स नोट किया था और ये आप याद रखेंगे वो क्या था, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, राइट ना। वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा क्योंकि हम उसे कोरिलेट करेंगे। तो वहां पर हम लोगों ने इस पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट किया था विच इज माइनस b/2a और माइनस d/4a। अब हम जो फर्स्ट कंडीशन लेने जा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि कोई नंबर k है और इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन k, यानी अगर इसी मुझे कंडीशन फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जिसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स यानी अल्फा और बीटा जो है ये दोनों के दोनों k से लेस है। ओके, बोथ दिस अल्फा बीटा आर लेस देन k, यानी कंडीशन ये यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि अल्फा बीटा, चलो मान लेते कि अल्फा बड़ा है, ओके, या बीटा कोई एक को, चलो बीटा ही बड़ा है क्योंकि बीटा को मैंने बाद में लिख लिया है। सो इफ बोथ आर लेस देन ए नंबर k देन व्हाट विल बी द कंडीशन, है ना। या हम उस तरह के क्वेश्चंस में क्या यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन आर लेस देन यूनिटी। अब 1 क्या होगा, k की जगह 1 हो गया ना, लेस देन यूनिटी। इस तरह के अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करना। सो क्या करते हैं कि हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो या तो a पॉजिटिव होगा, ये a नेगेटिव होगा, है ना। सो a पॉजिटिव और a नेगेटिव दोनों के लिए हमने ग्राफ को, दोनों के लिए ग्राफ ले लिया। तो पहले हम a पॉजिटिव पे आते हैं। ओके, ये हमारा x एक्सिस है एक्चुअली, नहीं ये हमने x एक्सिस को ले लिया है।
अब एक्स एक्सिस पे दीज आर द 2 पॉइंट्स ना, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ओके, दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर द पैराबोला कट द एक्स एक्सिस। और जिन पॉइंट पे ये पैराबोला एक्सिस को कट करेगा वो इसके रूट्स होंगे। और क्योंकि बीटा बड़ा है तो अगर ये अल्फा है तो ये होना चाहिए बीटा, एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस अल्फा हो गया जहां भी ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन का यहाँ बहुत मतलब नहीं है तो अब ओरिजिन को हमने शो नहीं किया है। सो ओरिजिन से ये डिस्टेंस अल्फा है और ये डिस्टेंस बीटा हो गया। अब हम कह रहे हैं कि बोथ द रूट्स आर लेस देन के, तो के कहाँ होगा? के और यहाँ पर कहीं होगा ना, के में भी है ना। और अगर हम के से वैल्यू इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ये जहां पर पैराबोला को कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उसमें एक्स तो के हो गया और हम के पे जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फंक्शंस की उसको एफ के लिख सकते हैं। नहीं, ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि पैराबोला में, अब पैराबोला पे 2 पॉइंट हो गया अल्फा बीटा, राइट, जहां वो एक्सिस को कट कर रहा है। अब ये अल्फा बीटा दोनों के से छोटे हैं तो के लेफ्ट में आएंगे, अल्फा बीटा दोनों कहाँ होगा, ये के लेफ्ट में चला आएगा, राइट। और के वहां से क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया जो पैराबोला को कट कर रहा है। अब यहां से हम कुछ कंडीशंस की बात करना शुरू करेंगे। एक चीज बताइए, जो वर्टेक्स है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि हम वर्टेक्स को यूज करने वाले इस क्वेश्चन में। सो एज फार एज द वर्टेक्स जो है कंसर्न, ये वर्टेक्स हमारा ये ना, दिस द वर्टेक्स। सो अगर मैं यहां पर ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का b/2a, द फर्स्ट थिंग, और दूसरा हो जाएगा माइनस का d/4a, ये दोनों वैल्यू होगी। सो ये k से क्या लग रहा है, k x की वैल्यू है ना। सो इट मीन कैन आई से, मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि माइनस का जो b/2a है वो लेस देन k होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। यानी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो माइनस जो माइनस b/2 है वो k से लेस होना चाहिए, द फर्स्ट वन। नंबर 2, क्योंकि इसका a ग्रेटर देन 0 लिया हुआ हमने, है ना, a ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है और रूट्स अल्फा बीटा इसके रियल रूट्स हैं, तो एक कंडीशन और हम लेके चल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सी, अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो अल्फा बीटा दोनों एक ही प्लेस पे आ जाएंगे, तो यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उस केस में अल्फा बीटा 2 वैल्यूज नहीं, दोनों की जगह एक ही वैल्यू आ जाएंगी, राइट। सो ये हमारा हो गया कि डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या होगी, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें कि और एक कंडीशन क्या होगी। अब ये एफ के जो है और एफ अल्फा, नहीं, एफ अल्फा और एफ के बीच में कोई रिलेशन क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? कैन आई से सी, मैंने एफ के कैलकुलेट किया, राइट, हम क्या कर रहे हैं, एफ के कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये एफ के की वैल्यू, इज इट नॉट कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अगर हम अल्फा लेंगे तो जहां भी ओरिजिन है, ओरिजिन से जो हाइट है अल्फा से ये ज्यादा बड़ा है ना, अल्फा पे जो वैल्यू लेंगे, बीटा पे किसी एक पे जो वैल्यू लेंगे उससे ये वैल्यू बड़ा हो गया। सो एफ के इज दैट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नाउ वन सेकेंड, टेल मी, इज इट एफ के क्यू 0 ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि एफ के क्या है, एक्सेस के ऊपर होगा ना, ये हमारी लाइन एक्स एक्सिस है, नहीं, ये हमारी लाइन हमने जो ड्रॉ की है एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ की है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हम जा रहे हैं ना, हम एक्स एक्सिस के अपवर्ड जा रहे हैं, सो इसका मतलब एफ के को होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इवन इसको मैं अगर k से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि k क्या है, पॉजिटिव है, सो k एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, k भी पॉजिटिव है, एफ के भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो नाउ दीज आर द 3 कंडीशंस, दीज आर द 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। यानी अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों और अल्फा बीटा दोनों के दोनों अगर k से छोटे हैं तो ये तीनों कंडीशंस को k सेटिस्फाई करेगा। एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सेकंड k का वैल्यू माइनस b/2a से बड़ा होना चाहिए, और a इंटू एफ के जो है, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k पुट कर देंगे x के प्लेस पे, तो a एफ के भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। आता है सेकंड कंडीशन पे, अगर a निगेटिव हो जाए तब क्या होगा, है ना, a निगेटिव हो जाए तब क्या होगा। नाउ अगेन इन दिस केस हम अल्फा बीटा, सो क्योंकि अल्फा छोटा है तो यहाँ अल्फा होगा और ये हमारा वैल्यू बीटा है ना, और k कहीं यहाँ पे होगा,
क्योंकि अल्फा बीटा दोनों केस छोटे हैं। सो दिस टाइम ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो एफ के यहाँ आना चाहिए, नहीं ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो एक्सेस को कट करने वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी एफ के होनी चाहिए। सो अब हम क्या कंडीशन में क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा मुझे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों के लिए क्या कंडीशन क्या कंडीशन में चेंजेस करने होंगे। सी फर्स्ट कंडीशन में लिखा माइनस का बी अपॉन टू ए। सी अगेन एज फार एज माइनस बी अपॉन टू ए, तो यही वैल्यू है ना, ये ना वर्टेक्स है, तो माइनस का बी अपॉन टू ए तो यहां पर है माइनस का बी अपॉन टू ए, और ये के है, तो के से तो ये अल्फा भी छोटा है, माइनस बी अपॉन टू ए भी छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा। तो ये पहली कंडीशन जो हमने लिखी थी कि के इज, जो हमने फर्स्ट कंडीशन लिखा है कि के का वैल्यू माइनस बी अपॉन टू से बड़ा होना चाहिए, ये सही है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, क्या ये सही है? यस, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये भी सही है ना। थर्ड कंडीशन ए एफ के, अब ए नेगेटिव है और एफ के क्या है, एफ के भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी ए एफ के भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मीनिंग ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों के रूट्स के से अगर छोटे हैं, सो ए पॉजिटिव है नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तीन कंडीशन से हमारा काम चल जाएगा। यानी हम क्वेश्चन में ये तीन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सी आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ फर्स्ट और नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमें ये क्लियर होने लगेगा तो हम आगे और अच्छे से समझ पाएंगे हम चीज़ों को कि हम करना क्या चाह रहे हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, यानी हम कोई एक नंबर अगर k ले लेते हैं तो हम उस रूट्स की को k के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस पे कहां पर है वो उसकी कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे इस फर्स्ट केस में क्या हुआ कि अल्फा बीटा जो है k के दोनों के दोनों क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो दोनों के दोनों अगर लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा। ऐसे ही क्या करते हैं कि आइए हम, अगर वो राइट साइड में होगा तो क्या होगा। सो लेट अस कम टू द अनदर वन, एक कंडीशन और आते हैं, हमारी कंडीशन नंबर 2 कि कंडीशन फॉर ए नंबर k इफ बोथ द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन k। सी दिस इज द सेकेंड वन। अगेन इस टाइम में क्या है, k से दोनों बड़े होने चाहिए। सो इन द सेम वे हमने क्या लिया हुआ है कि अल्फा छोटा है, ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा। a अगर ग्रेटर देन है, यहां भी अल्फा छोटा है तो ये अल्फा होना चाहिए, ये बीटा होना चाहिए। सी k क्या होना चाहिए, नाउ k इस बार इस साइड आ जाएगा, नहीं k क्या होगा, अगर ये हमारा x एक्सिस है सो k में भी ऑन दिस साइड, why k इज ऑन दिस साइड, क्योंकि अब अल्फा बीटा दोनों के दोनों k से बड़े हैं, तो क्या होगा, अल्फा बीटा दोनों के दोनों राइट साइड में चले जाएंगे k के। ओके, सो अब कंडीशन पे आता है। सो पहली कंडीशन जो d के लिए है, सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एज फार एज अ वर्टेक्स इज कंसर्न, मैं वर्टेक्स पे आता हूँ, तो जब हम वर्टेक्स पे जाएंगे तो ये जो वर्टेक्स के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, है नहीं, चाहे इस केस में ड्रॉप करें या इस केस में, सो ये जो वैल्यू है यानी यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ये माइनस का b अपॉन 2a होगा, या इस केस में यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस का b अपॉन 2a। सो दिस टाइम माइनस b अपॉन 2a क्या है, दिस टाइम माइनस b अपॉन 2a जो है वो k से ग्रेटर हो गया, नहीं माइनस का b अपॉन 2a क्या हो गया, k से ग्रेटर हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन में, जब थर्ड कंडीशन पे आएंगे, सो थर्ड कंडीशन हमारी किससे रिलेटेड है, थर्ड कंडीशन इज एक्चुअली रिलेटेड विद fk ना। तो थर्ड कंडीशन जब हम fk पे जाएंगे तो यहाँ पर fk का वैल्यू किस तरह का है, fk के लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ। सी अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं या यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, सो सी ओके लाइन इज नॉट द स्ट्रेट वन ना, ये परपेंडिकुलर हम जब इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो ये कहीं कहीं पैराबोला को कट करेगा। सो सी हियर ये एफ के है, दिस टाइम एफ के इज पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, सो इज इट नॉट कि इस केस में हमें ए एफ के ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं करेंगे ना, इक्वल नहीं कर सकते हैं। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एफ के नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, तो अगेन दोनों का प्रोडक्ट ए एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो प्रीवियस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या बदला है, माइनस का b अपॉन 2a की लोकेशन। सी इन बोथ दीज कंडीशंस व्हेन रूट्स आर आइदर ग्रेटर देन ए नंबर और रूट्स आर आइदर लेस देन ए नंबर, रूट्स अगर वो किसी नंबर से बड़े हैं या किसी नंबर से छोटे हैं, दोनों ही केसेस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ए एफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सिर्फ माइनस b अपॉन 2a लेस देन और ग्रेटर देन होगा।
अगर रूट्स बड़े हैं तो माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर होगा, और अगर रूट्स छोटे हैं तो माइनस बी अपॉन टू ए उस के से छोटा हो जाएगा। ओके, सो ये हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कुछ कंडीशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ, इसको जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें और क्लियरिटी शायद नहीं आएगी। ओके, लेट मी कम टू द अनदर वन। एक और कंडीशन पे आते हैं कि जिसमें हम क्या लेना चाह रहे हैं, कंडीशन फॉर ए नंबर के इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। दिस टाइम क्या कर रहा है कि k उनके बीच में है। अब k उनके बीच का क्या मतलब हो गया, सी अगेन है, ये रूट्स हमारा अल्फा है, ये बीटा है ना। यहाँ इस केस में हियर इज अल्फा, हियर इज बीटा। ओके, नाउ k इज लाइंग इन बिटवीन, यानी ये नंबर हमारा माइनस का b अपॉन टू है। अब k भी यहीं पर कहीं है, आइदर दिस साइड और दिस साइड, k इन्हीं में से किसी एक जगह पे है। सिमिलरली यहाँ पर ये नंबर हमारा माइनस का b अपॉन टू है, सो आइदर k इज ऑन दिस साइड और दिस साइड। इन्हीं दोनों में से किसी एक साइड क्या होना चाहिए, k हमारा रहना चाहिए। ओके, अगर उन दोनों के बीच में होगा। सो अब हम कंडीशंस क्या क्या लेंगे, इसमें क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इज इट d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, द फर्स्ट वन, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ना आई एम नॉट राइटिंग d इक्वल टू जीरो। मैंने d इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि k जो है वो दोनों रूट्स के बीच में है। तो अगर d इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो दोनों रूट्स तो इक्वल हो जाएंगे, और जब दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो k उनके बीच में कैसे आएगा, k तो या तो उनके इक्वल होगा। सो इसलिए इसमें d को हम इक्वल टू जीरो नहीं लिख रहे हैं। फर्स्ट d इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ व्हाट बी द सेकंड कंडीशन। अब इसमें माइनस का b अपॉन टू है, k से बड़ा है या छोटा है बताना मुश्किल होगा, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कहीं पर भी k है, और माइनस बी अपॉन टू ए भी उन दोनों के बीच में है ना, वर्टेक्स है तो वो भी अल्फा और बीटा के बीच में है। सो अब k और उसके बीच में क्या रिलेशन है हम ये नहीं बता पाएंगे, सो क्या करते हैं उस रिलेशन को छोड़ देते हैं। थर्ड रिलेशन हमारा क्या था, हमने ए एफ के को चेक किया था। यहां भी आते हैं कि ए एफ के क्या होगा। सी जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें ए पॉजिटिव है ना, और एफ के क्या है, एफ के निगेटिव है। दिस टाइम एफ के इज डाउनवर्ड ना, एफ के क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। नहीं, आप इस ग्राफ में देखेंगे, सो अगर ये k है, सपोज दिस इज द k, सो एफ के इज ऑन द डाउनवर्ड साइड, सो नेगेटिव है। सो a पॉजिटिव है, एफ के नेगेटिव है, तो ये लेस देन जीरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देख लीजिए, जब a नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव हो गया, एफ के अपवर्ड हो गया एक्स एक्सिस से, तो अगेन a एफ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यानी हम इस तरह की कंडीशंस को, ये हमारी कुछ कंडीशंस हो गई, थ्री कंडीशंस हमने लिया है। इन तीनों कंडीशन में क्या क्या, एक नंबर k है जो रूट्स के मिड में है, दोनों रूट से छोटे हैं या दोनों रूट से बड़े हैं, तो हम किस तरीके से इसको डील करेंगे उसके ऊपर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन सिर्फ यहाँ छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू है, इट इज क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द, ये क्वेश्चन ना मतलब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करने जा रहे हैं अभी, एक क्वेश्चन सिर्फ इसके एप्लीकेशन की पे आ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच both the roots of x square minus mx plus 1 equal to 0 are less than unity। यानी k से छोटे हैं दोनों रूट्स, लेस देन यूनिटी। दैट इज अवर फर्स्ट कंडीशन ना, फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नहीं, अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब इस केस में a कितना है 1, b कितना है माइनस का m, और c कितना है प्लस का है। सो d मतलब b स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो व्हाट वी आर सेइंग कि m स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वी आर सेइंग m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और m अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब m या तो 2 से बड़ा होगा या m माइनस 2 से छोटा होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m फॉर द फर्स्ट कंडीशन। जब हमने फर्स्ट कंडीशन यूज किया उससे हमें m की वैल्यू मिल गई। नाउ व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन, है ना। सेकंड कंडीशन क्या था,
याद करिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमने कहा कि ए एफ ए है ना, एक कंडीशन में लिया था कि ए एफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, ए एफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो ए क्या है यहाँ पर 1 और एफ के क्या होगा, क्योंकि लेस देन यूनिटी, तो के की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू को 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में पुट करते हैं 1 स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, सो 2 minus m greater than 0, so m is less than 2. Okay, what we are getting, m is less than 2. ये चेक करते रहेंगे है ना कि हमें वैल्यू मिल गई m less than 2, क्योंकि फाइनल आंसर के लिए फिर नंबर लाइन पे आ जाएंगे हम लोग। अब एक कंडीशन और था, वो कंडीशन याद करिए क्या था, वो था कि माइनस का b अपॉन 2a, याद करिए एक में ग्रेटर था और एक में लेस था, अगर दोनों रूट्स k से छोटे हैं तो b माइनस 2k भी क्या होगा, k से छोटा होगा, यही ना कंडीशन था। सो इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि माइनस का b कितना है माइनस m, 2a मतलब 2 लेस देन 1, ओके, सो ये प्लस हो गया, सो m इज लेस देन 2, सो हियर अगेन यू आर गेटिंग m इज लेस देन 2, m2। अब जरा इन कंडीशन को जरा फुल इन कंडीशन को लिख के देखिए तो क्या कर रहे हैं, सो व्हाट वी हैव सीन इन दिस केस, ये अगर हमारा 0 है, फर्स्ट में कहा कि m 2 से बड़ा है 1 2, सो वी आर सेइंग m इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ना, हियर वी आर सेइंग ये कंडीशन में लिखा है कि m का वैल्यू 2 से बड़ा है या माइनस 2 से छोटा है, सो ये हो गया माइनस 2 से छोटा, ये रहा 1 ये रहा 2, सो m का वैल्यू माइनस 2 से छोटा हो गया, नेगेटिव साइड में ना, दूसरी साइड में तो नेगेटिव हो गया। थर्ड हम क्या बोल रहे हैं, अब हमने कहा m इज लेस देन 2, ना m इज लेस देन 2 का मतलब, m इज लेस देन 2 का मतलब यहां से m का वैल्यू छोटा होना चाहिए, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में हमारा जो रूट्स हो, जो कॉमन आंसर है वो क्या होगा, क्योंकि हमने 3 कंडीशंस यूज किया और तीनों कंडीशन से m के हमें 2-3 चीज, हमें कई अलग अलग चीजें मिल गई ना, सो अब उन सबको हमने कंबाइन कर दिया, तो जैसे हमने कंबाइन किया तो m क्या फील कर रहे हैं हम कि m माइनस 2 से छोटा होना चाहिए, नहीं, अगर इन सारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो m क्या मिल रहा है हमें, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग दैट m इज लेस देन माइनस 2, एंड m इज लेस देन माइनस 2 मीनिंग m किसको बिलोंग करेगा, m माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 है, अगर माइनस 2 पे इक्वालिटी है तो इक्वालिटी पुट करेंगे, और अगर माइनस 2 पे इक्वालिटी नहीं है तो इक्वालिटी पुट नहीं करेंगे, और माइनस 2 पे क्या था, इक्वालिटी थी, सी है ना, m इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2, तो इक्वल टू है तो यहां पर इंटरवल को क्लोज कर देंगे, इन्फिनिटी में कभी क्लोज नहीं होता, तो ओपन की जो क्लोज कर देंगे, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो इन ये जो कंडीशन हमने डिस्कस किया, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, लेट मी कम टू द अनदर वन, है ना, ये तो हमारा कंडीशन एक हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर कंडीशन, आइए कुछ और कंडीशंस पे आते हैं। सी अब एक की जगह 2 वैल्यू हो जाए हमारे पास, है ना, लेट अस स्टार्ट विद कि सपोज इंस्टेड ऑफ 1 वैल्यू नाउ वी हैव 2 वैल्यूज k1 एंड k2, कंडीशन फॉर नंबर्स k1 and k2 if exactly one of fx equal to 0 lies in the interval k1 k2, यानी दोनों जो रूट्स है ना, क्या सी मतलब हमारे पास जो रूट है, वन रूट जो है वो k1 और k2 के बीच में लाई करता है। सो आइए उस कंडीशंस को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सो अगेन हमने क्या किया था, अल्फा को छोटा लिया था, सो ये अल्फा होगा यहाँ बीटा, राइट, इस केस में यहाँ अल्फा होना चाहिए, यहाँ बीटा होना चाहिए, एक ए लेस देन 0 एक ए ग्रेटर देन 0 और कुछ नहीं है। सो वेयर इज k1 k2, k1 k2 कहाँ होना चाहिए, सी ऑन दिस साइड k1 एंड हियर इट इज k2, या तो मैं इधर लिख लेता हूँ k1 k2 या बीटा के साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल, कोई एक ही रूट लाई करेगा, सो बिटवीन अल्फा एंड बीटा में से कोई एक लाई करना चाहिए, तो हम चलो अल्फा ले लेते हैं, है ना, फर्स्ट वन हम अल्फा की बात कर लेते हैं। सी हियर भी ऐसे, एक साइड k1 होगा अल्फा के और दूसरी साइड k2 होगा। सो नाउ वी वांट टू राइट द कंडीशन, अब हमें एक कंडीशन लिखना है। सो व्हाट यू से अबाउट डी,
डी फर्स्ट कंडीशन तो डी से स्टार्ट करते हैं कि हम डी के बारे में क्या बोलेंगे। अब डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। व्हाई नॉट इक्वल, इक्वल क्यों नहीं चाहिए? अगर डी इक्वल हो गया तो दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर दोनों रूट्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब k1 और k2 के बीच में दोनों के दोनों रूट आ गए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट ऑफ fx लाइज इन द इंटरवल k1 k2, दोनों में से कोई एक ही रूट लाई करना चाहिए। अब एक रूट लाई करना चाहिए मतलब अगर सिर्फ एक ही रूट लाई करना चाहिए तो उस केस में रूट्स तो इक्वल नहीं होंगे, तो डी तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आए बारी सेकंड कंडीशन की, है ना, सेकंड कंडीशन कि हम सेकंड कंडीशन क्या कैलकुलेट करें यहां से। अब जरा इस फिर ग्राफ में आइएगा, है ना, थोड़ा सा ग्राफ पे आते हैं और ग्राफ को ध्यान देते हैं। सी ये जो एफ के होगा, एफ के इज इट नॉट के एक का क्या करेंगे, हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर होगा हमारा एफ के वन, और यहां से जब ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा एफ के टू। ना इफ रूट लाई बिटवीन दिस, सो व्हाट अबाउट एफ के वन एफ के टू, एफ के वन और एफ के टू का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें से एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, राइट ना। यहां जाइए, इवन सी इन सेकंड केस, यहां पर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो जब उनका दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, वो लेस देन 0 हो जाएगा। सो वन कंडीशन इज दिस। सो ओनली दीज टू कंडीशंस जो हमें, अगर ये दोनों कंडीशन कोई फुलफिल कर रहा है, यानी डी तो पॉजिटिव है और एफ के वन और एफ के टू का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इट मीन इन दैट केस वन ऑफ द रूट, एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाई बिटवीन दिस इंटरवल। अगर दोनों के दोनों रूट लाई कर जाए तब क्या कंडीशन होगा, है ना। ओके, लेट अस सी द सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हमारा जिससे हम कंडीशन नंबर 4 बोल रहे हैं कि फॉर नंबर k1 and k2 if both the roots are confined between k1 and k2, so here k1 यहां होना चाहिए, ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, सो k2 कहां आएगा, k2 इधर आ जाना चाहिए, तभी ना अल्फा बीटा दोनों, जैसे यहां पर अल्फा है ये बीटा है, सो k1 k2 यहां आना चाहिए, यहां k1 होना चाहिए, यहां k2 होना चाहिए। नाउ सी द कंडीशन। अब जरा कंडीशन देखते हैं। अब हम मोस्टली कंपेयर हम पहले से ही करेंगे। सो इज इट, इस बार डी क्या बोलना चाहिए मुझे, डी को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। वाई वी आर टेकिंग इक्वल टू 0 इन दिस केस, इसमें इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, वहां तो हमने ग्रेटर देन 0 लिया था प्रीवियस केस में, इसमें हम क्यों इक्वल ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों रूट k1 k2 के बीच में है, तो दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं। अगर दोनों रूट इक्वल होंगे तब भी तो हम यही बोलेंगे ना कि बोथ द रूट्स, जो दोनों के बोथ द रूट्स आर बिटवीन k1 k2, तो डी तो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। एफ के वन एफ के टू को देखा था तो यहां भी एफ के वन और एफ के टू के लिए कंडीशन पे आता है। अब जरा एफ के वन के टू में देखेंगे तो एक केस में क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दूसरे केस में दोनों नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट तो उनका पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्योंकि इतना एक बिहेवियर नहीं है, for a greater than 0 both are positive and for a less than 0 both are negative, so उस कंडीशन को भी नहीं लेते हैं। let us leave that condition, see the another condition। और एक कंडीशन जो हमने प्रीवियस में हमें जरूरत नहीं पड़ी थी वो तो हमारा b minus 2a, this is the value ना minus b by 2a, this is the value minus b by 2a, और ये minus b by 2 क्या होना चाहिए, ये k1 k2 के बीच में होना चाहिए। सो एक कंडीशन में लिख सकते हैं minus b by 2a, so minus b by 2a is lies between k1 k2, एक कंडीशन ये हो सकता है। दिस इज आवर सेकंड कंडीशन ना। थर्ड कंडीशन के क्या करते हैं हम लोग, थर्ड कंडीशन जो बनाएंगे वो k1 k2 के लिए बना लेते हैं। नाउ इन सी इन फर्स्ट वन a f k1 क्या होगा और ऐसे ही f k2 क्या होगा ना। इन प्रीवियस, इन द फर्स्ट केस जो हमारा पहला केस है, इस केस के अंदर इसमें a पॉजिटिव है और FK1 FK2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड केस में आइए, A नेगेटिव है और FK1 और FK2 दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका फिर क्या होगा प्रोडक्ट, नाउ अगेन द प्रोडक्ट इज 0। सो हियर इज दीज आर द 4 कंडीशन। सो इन दिस केस वी हैव 4 इंस्टेड ऑफ 3 or 2 कंडीशंस, नाउ वी हैव 4 कंडीशन। 1 discriminant greater than equal to 0, second minus b by 2a lies between k1 k2, and third a f k1 is greater than 0, a f k2 is also greater than 0, right। ये हमारे कंडीशंस हो गए। अब एक कंडीशन और आते हैं, है ना, लेट अस सी द अनदर कंडीशन। अभी इन अवर नेक्स्ट कंडीशन
कि अगर k1 k2 कंडीशन फॉर नंबर्स k1 k2 इफ k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, अभी तो क्या था कि दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में ना। सो नाउ लेट अस डिस्कस ए कंडीशन इन विच क्या हो रहा है कि दोनों जो k1 k2 है वो रूट के बीच में आ गए। वो रूट के बीच में आते हैं तो मतलब सपोज ये अल्फा है ये बीटा है, फिर ईच केस इन ईच एंड एवरी केसेस हमने शुरू में ही ले लिया था कि अल्फा जो है छोटा होगा बीटा से। सो हेयर यू हैव अल्फा बीटा। नाउ वेयर इज k1। अब k1 k2 में किसी एक को छोटा किसी एक को बड़ा मान लीजिए, चलिए k2 बड़ा है ना। सो इज इट नॉट इट इज समथिंग लाइक दिस k1 k2 हियर, k1 k2 यहां पर आ गए नहीं, ओके दोनों को दोनों इस तरह से। अब इसमें ना हम a के साथ प्रोडक्ट नहीं लेंगे थे, हम इसमें क्या कंडीशंस लिख सकते हैं। एक तो कंडीशन नंबर 1 d से शुरू करते हैं, d क्या होगा पॉजिटिव होगा है ना, इक्वल टू क्यों नहीं होगा क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल नहीं हो सकते। अगर दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो k1 k2 दोनों रूट्स के बीच में कहां से आएगा। सेकंड कंडीशन हमने जो लिया था प्रीवियस मिन में वो लिया था a f k1 a f k2। इनको देख लीजिए, a क्या है पॉजिटिव है और f k1 नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। सेकंड केस में a नेगेटिव है f k1 पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। एग्रीड ना। इन द फर्स्ट केस सी यहाँ एफ के वन और एफ के टू दोनों के दोनों नेगेटिव हैं लेकिन ए हमारा पॉजिटिव है। सिमिलरली ए जब नेगेटिव हो रहा था तो उसके केस में एफ के वन और एफ के टू दोनों क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब एक कंडीशन हमने वहां लिया था एक था कि -b/2 है k1 k2 के बीच में लाई करेगा, है ना ये ना। लेकिन यहां पर हम -b/2 के बारे में नहीं बोल सकते सिंस k1 k2 दोनों के दोनों अल्फा और बीटा के बीच में नहीं। k1 k2 सी है k1 k2 क्या हो रहा है कि अल्फा और बीटा के बीच में है। सो अब जो -b/2 है वो कहां होगा, इट इज डिफिकल्ट टू से, क्योंकि k1 k2 दोनों के दोनों -b/2 और बीटा के बीच में हो सकते हैं या k1 k2 दोनों के दोनों अल्फा और -b/2 के बीच में हो सकते हैं। सो इट मीन दीज थ्री कंडीशंस आर सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये थ्री कंडीशंस आर सफिशिएंट। इन तीनों कंडीशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इस पूरे क्वेश्चन में ना, इस पूरे के अंदर हमने व्हाट वी हैव सीन इन दिस टॉपिक कि हमने लोकेट करने की कोशिश की है रूट्स को, है ना। आप इन फॉर्मूलों को एक तो पहले क्या करिए कि एज पर एज दी ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को एक लिस्ट बना लीजिए आप। कंडीशंस के लिए ना बेटर होगा कि क्या करेंगे कि इन फॉर्मूलों को लेके एक लिस्ट बना लेंगे। सो देयर आर 6 कंडीशंस, है ना। उन 6 कंडीशंस में है क्योंकि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। जो भी कंडीशंस है कंडीशन के हिसाब से ए चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वी आर गेटिंग सेम टाइप ऑफ रिजल्ट। तो आप 6 कंडीशंस के रिजल्ट बना लेंगे और उनको थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकेंगे। एक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो डिफरेंट्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सी एज फॉर दोज द पर्सन्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई मेंस ना, जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक जिन्होंने अप टू 10 तक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक अगर आप 10 तक पढ़ रहे हैं तो आपको हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स, दीज टू आर सफिशिएंट फॉर क्लास 10 सिलेबस। और वो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं कि लैंग्वेज में लिखा होगा उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करिए और सॉल्व करिए, वहां तक ठीक है। नाउ क्लास 11 में क्या है, रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वहाँ बहुत छोटा सा क्लास 11 के सीबीएसई सिलेबस में गिवन है कि उसमें ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी भी ले ली गई है जहाँ पर ABC जो कोफिशिएंट्स है वो अनरियल है, रूट्स तो अनरियल होंगे ही। यहाँ हमारा सिलेबस 11 का भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम उसके आगे जाते हैं तो देन हमें डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें एक रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, दैट मीन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन उसको हम रिड्यूस करेंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। देन हम ग्राफ, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन और लोकेशन ऑफ रूट्स, देन कॉमन रूट्स। सो कॉमन रूट का वीडियो ऑलरेडी हमने एक बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे अगर कॉमन रूट्स के वीडियो को, तो वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा कि अगर कॉमन रूट्स है तो कैसे डील करेंगे, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ओके, सो नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के तहत क्या करेंगे कि हम लोग
कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको पता लग सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, पता लग सके कि कब कौन सा वीडियो अपलोड किया गया है, आपके पर्पज़ का है या नहीं है। ओके, थैंक वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।